अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन हमने देखा था इफ विदाउट एनी एल्स। सेकंड वन if with exactly one else, if with multiple if statements। ठीक है, जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव हम सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइक दिस। ये वर्ड की फाइल आपके पास शेयर हो रही है ना क्लास? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं इफ विदाउट एनी एल्स का क्या सिंटेक्स है हमारे पास। इसका सिंटेक्स है ठीक है, इफ विदाउट एनी एल्स का हमारे पास सिंटेक्स है। ठीक है, इफ कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर। ये सिंटेक्स याद करना ज़रूरी है, अगर आप सिंटेक्स में कहीं कुछ वो करेंगे तो फिर आपके पास एरर्स आएंगे। ठीक है, इफ कंडीशन और फिर यहाँ पे डू दिस में कुछ भी आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारे पास सिंटेक्स है इफ विदाउट एनी एल्स का। नाउ अब हम देखें जो हमने अभी एग्जांपल में भी डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ विद एग्जैक्टली वन एल्स। हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन देन डू दिस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, एल्स नहीं तो फिर डू दिस, फिर एल्स की बॉडी। एल्स डू दिस। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इफ विथ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट या इफ विथ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हमारे पास एक इफ के साथ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो ये हो गया कि ये करो, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो। सेकंड वाले का है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये टास्क परफॉर्म करो, नहीं तो ये टास्क परफॉर्म करो। लेकिन बट इफ वी हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स ये होगा, इफ कंडीशन देन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, एल्स इफ दूसरी कंडीशन डाल देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है सो डू दिस, एल्स। फिर अगर एक और कंडीशन है, अगर ये कंडीशन इसके समय के लिए नॉर्मल जैसे एल्स लगेगा और फिर इफ के बाद वही कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डू दिस, और फिर एक जब तक लास्ट में एल्स नहीं आएगा जब तक हर एल्स के साथ इफ की कंडीशन आती रहेगी। बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में आप एक खाली एल्स दे दो। खाली एल्स हमेशा लास्ट एल्स होगा जो लास्ट ऑल्टरनेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से आप यहाँ से कंडीशन हटा दें और सिर्फ एल्स रहने दें, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम देगा। ठीक है, इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन do this, else if this condition do this, last wala else would be the last alternative without any
कंडीशन अगर आप देना चाहें तो, और आप चाहें तो ये ऑप्शनल भी है लास्ट वाला एल्स, आप चाहें तो ये एल्स ना भी दें। ठीक है, इफ एल्स इफ यूज करते रहें आप विद कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? अब इसको हम, ये वाली एग्जांपल हमने करके देख लिया, अब हम जो नेक्स्ट वाली हमने देखी है इफ विथ एग्जैक्टली वन एल्स, हम ये परफॉर्म करके देखते हैं। वापस जाते हैं वहाँ पे कंपाइलर पे। ठीक है, वो जो हमने कोड लिखा था वो कोड इंट ए कॉमा बी, मैं अलग अलग स्टेटमेंट्स यूज करने के बजाय मैं एक ही स्टेटमेंट में राइट डाउन करवा रही हूँ, एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू एंटर करें। ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसी तरह बी के लिए भी मैं ये स्टेटमेंट दे देती हूँ। ठीक है, ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है अभी तक। अब फिर हम, मैंने एक इफ की कंडीशन दी, मैं कह रही हूँ ए इज ग्रेटर देन बी देन कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक ही सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए मैं ये बॉडी हटा दूँ। ठीक है, अब फिर आप, मैंने क्या दे दिया, एल्स। एल्स में मैं क्या दे रही हूँ, एक और कंडीशन कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, बी ए से बड़ा होगा, तो प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए। स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, बी इज ग्रेटर देन ए। अब मैंने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया विद एन ऑल्टरनेटिव। अब या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये, दोनों में से एट अ टाइम कोई एक होगी, दोनों नहीं हो सकती। यानी कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो यानी कि फॉल्स, तो ये एल्स पे कब जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इसको प्रिंट करेगा और एल्स पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी, ए की वैल्यू दे दी मैंने 100 और बी की वैल्यू मैंने दे दी लेट्स से 50। ठीक है, चेक करेगा, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू है 50। चेक करेगा इस कंडीशन में कि क्या 100 इज ग्रेटर देन 50। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसने एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि अब मेरे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सीक्वेंस में काम नहीं हो रहा। अब या तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एल्स वाली। मैं दोबारा इसको रन करती हूँ। अब मैंने ए की वैल्यू दे दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दे दी 30। ठीक है, अब ये दोबारा इस कंडीशन, इस 10 और 30 को इस कोड पे चलाएगा, चेक करेगा कि क्या 10 बड़ा है 30 से। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो दिस कंडीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये कहाँ चला जाएगा, एल्स में, और एल्स वाली पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। इसको मैं कर देती हूँ एंटर। इसने मुझे प्रिंट कर दिया बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि इफ विद एग्जैक्टली वन ऑल्टरनेटिव, एक इफ है और एक उसका ऑल्टरनेटिव है। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इन बिटवीन अगर मैं यहाँ पे कोई और लाइन एंटर कर दूं इफ और एल्स के बीच में, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, मिसप्लेस्ड एल्स का एरर देगा।
एल्स कैन नॉट स्टार्ट अ स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही कहा कि अगर आप इफ़ की कंडीशन के बाद बॉडी नहीं दे रहे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे, तो जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो इफ़ का पार्ट होगी। और अगर आप एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो एल्स इफ़ के फ़ौरन बाद आता है। तो ये स्टेटमेंट बीच में ना तो ये इफ़ का पार्ट है, ना ही एल्स से पहले कोई स्टेटमेंट आ सकती है, इसीलिए ये मिसप्लेस एल्स का एरर दे रहा है। सो अगर कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसमें आपके पास इफ़ की बॉडी के बाद, कंडीशन के बाद आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, तो उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप इस तरीके से बॉडी यूज़ करोगे। ठीक है, अब मेरे पास एरर हट गया। अब आप चाहें तो एल्स में, क्योंकि एल्स के बाद तो एक ही स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होनी है, अब आप एल्स में चाहे बॉडी दें या ना दें, एक स्टेटमेंट है तो इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटर ये है कि अगर एक भी स्टेटमेंट है तो आप बॉडी यूज़ कर लें, उससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर तो डेफिनेटली ये कर्ली ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही कोड है। जी क्लास, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, लैब में आप लोगों का कहाँ तक कंटेंट्स कवर हो चुके हैं? जी क्लास, लैब में आप लोग कहाँ तक कर चुके हैं? क्लास आवाज़ आ रही है? अच्छा, स्विच केसेस। हाँ, लेकिन थ्योरी में कॉन्सेप्ट देना तो ज़रूरी है ना, स्किप नहीं कर सकते। लैब में तो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, एक्चुअल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है कि बैक एंड पे क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने जैसे वहाँ पे भी देखा था, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स के कोर्सेज के मार्क्स लेते हैं। ठीक है, फ्लोट फ्लोट कर देते हैं हम। लेट assume we are having 3 courses, English, Maths and Computer। ठीक है, हम एंटर करते हैं, एंटर वैल्यूज फॉर इंग्लिश, एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश। एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम क्या कर लेते हैं, ई एन जी और कन्वर्टर टू इंट हट जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ से फ्लोट कर दिया। मार्क्स पॉइंट में भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ है। आपने जो डाटा टाइप चूज़ करनी है बहुत सोच समझ के करनी है कि किस टाइप का डाटा उसमें स्टोर हो सकता है। यही काम फिर हम रिमेनिंग सब कोर्सेज के लिए करेंगे। ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर मैथ्स। यहाँ हम इसको कर देते हैं ई-एन-जी हटा के मैथ। देन हम फिर और टाइम को पेस्ट कर देते हैं मार्क्स फॉर कंप्यूटर के। ये सारा काम अभी हमारे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा यहाँ तक। एंटर मार्क्स फॉर कंप्यूटर और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं COMP। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मैंने निकालना है फ्लोट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, क्योंकि 3 कोर्सेज हैं तो टोटल मार्क्स मेरे पास 300 होंगे। और मैंने क्या निकालना है, फ्लोट ऑब्टेन मार्क्स निकालना है और परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, फ्लोट में है तो इसके साथ F लगता है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स मेरे पास निकलेंगे OBT इज इक्वल टू, जो 3 कोर्सेज के मैंने अलग अलग मार्क्स दिए हैं, ENG प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। ठीक है, मैं स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट कर रही हूँ। अब 10 मार्क्स मैंने ये कर दिया, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर। उसके बाद मैंने निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं,
इज इक्वल टू ब्रैकेट यूज करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स से। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लगा रहे हैं कंडीशन कि स्टूडेंट का ग्रेड कितना है। क्लास यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ रहे हैं। मैंने 3 कोर्सेज के मार्क्स 1 बाय 1 इनपुट लिए, पहले डिक्लेयर किए वेरिएबल्स, फ्लोट इसलिए रखा है क्योंकि कोर्सेज के मार्क्स पॉइंट्स में हो सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स रखा। हर कोर्स के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया। एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश को इनपुट दे दिया। एंटर मार्क्स फॉर मैथ्स, एंटर मार्क्स फॉर कंप्यूटर, सबको 1 बाय 1 इनपुट दे दिया। देन मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की। परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स, मतलब जितना आपने टोटल ऑब्टेन किया उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल से। तो टोटल मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, तो टोटल मार्क्स मेरे पास कितने होंगे, 300, 100 फॉर ईच। और 10 मार्क्स मैंने निकाल दिए इन सबको ऐड करके, यानी कि हर स्टूडेंट के जो आपने अलग अलग मार्क्स दिए उन सबको ऐड अप करो, और 10 में स्टोर करो, और परसेंटेज के फार्मूले में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। और मैं परसेंटेज भी प्रिंट करवा के देख लेती हूँ कि व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, प्लस PER, इसको रन कर लेते हैं। अभी मैंने इफ स्टेटमेंट नहीं लगाई। ठीक है, मार्क्स फॉर इंग्लिश लेट्स से 85, 75, 65। ठीक है, 75 मेरे पास एवरेज इसने निकाल के दे दिया। असाइनमेंट में तो बेटा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने थे ना, अभी विजुअल स्टूडियो का साथ तो असाइनमेंट मैंने दिया ही नहीं है। अच्छा, अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब मैंने ग्रेड निकालना है कि ये जो परसेंटेज आ रही है हर स्टूडेंट की, उसका ग्रेड क्या निकालना है। अब ग्रेड के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेंगी, लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी। लॉजिक्स की क्या, हम रेंजेस बना लेते हैं। ठीक है, रेंजेस क्या बनाते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 87 है तो मेरे पास ग्रेड क्या हो जाए, ए। ठीक है, सो ग्रेड मेरे पास ए हो जाए। और अगर परसेंटेज मेरे पास क्या है, वही जो हमारे पास इंटर पे होता है कि ग्रेटर देन 70 है, इसको करते हैं ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड हो जाए, ग्रेटर देन 70 है तो बी ग्रेड हो जाए, ग्रेटर देन 60 है ए प्लस ए, और अगर ग्रेटर देन 60 है तो बी हो जाए, ग्रेटर देन 50 है तो सी हो जाए। ये मैं सिर्फ रूल्स बना रही हूँ ताकि मैं अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, इसलिए इसको कमेंट कर रही हूँ। और अगर लेस देन 50 है तो स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब इसी को देखते हुए हम इफ की स्टेटमेंट्स को का कोड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, तो हम इसको करते हैं इफ अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। और ये परसेंटेज कहाँ से आ रही है, ये परसेंटेज जो हम ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली परसेंटेज, यही वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ रखा है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम दो ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि अगर परसेंटेज 80 से अबव है या इक्वल टू 80 भी है तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे, क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए मैं बॉडी यूज नहीं कर रही, डायरेक्ट इफ के साथ उसकी स्टेटमेंट, कंसोल डॉट राइट लाइन ए ग्रेड, ए प्लस सॉरी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ये वाला मैंने पोर्शन कर दिया, अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव पे। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कैसे होगा, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70। अगर परसेंटेज 70 है या 70 से ज़्यादा है तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो ए ग्रेड।
फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं यही चीज, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, ग्रेड इज बी। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, सो क्या प्रिंट हो जाए, सी ग्रेड। एल्स इफ, अच्छा लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है कि लेस देन 50, तो लेस देन 50, 49 भी है, 48, बहुत सारी वैल्यूज है, तो उन सबको अलग अलग एल्स देने के बजाय मैं अब क्या करूंगी, एक लास्ट एल्स कि अगर इसके अलावा कुछ भी होता है, जाहिर है अब इसके अलावा क्या होगा, लेस देन 50 ही होगा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो फेल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में एक सिंपल एल्स। अब इसको रन करते हैं, यही दे देते हैं 85, 85, 75, 65, परसेंटेज 75, 75 के अकॉर्डिंगली इसने क्या दे दिया, ए ग्रेड। फिर मैं दोबारा रन करती हूँ, मैंने 35 दिए इंग्लिश में, 38 मैथ्स में, एंड कंप्यूटर में मैं कह रही हूँ 54, परसेंटेज इज 42.33, फेल। फिर दोबारा रन किया, देखिए एक ही कोड है, उसको मैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने वैल्यूज को क्या दी, 85, 89 और कंप्यूटर में दे दिए 95, परसेंटेज इतनी बनी और ए प्लस ग्रेड। सो ये हमारे पास इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स हो गई। नाउ वी हैव अनदर, ठीक है तीनों हमने देख लिया, अब जो लास्ट हमारे पास रह गया है इट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ पढ़ लिया आप लोगों ने लैब में क्लास, नेस्टेड इफ जी क्लास, ओके। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ इनसाइड अ इफ, यानी कि इफ की बॉडी के अंदर भी एक और इफ स्टेटमेंट ही है, और वो जो मेरे पास इफ की बॉडी के अंदर जो मैंने इफ डिफाइन किया, इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इफ कंडीशन इन विच इट इज डिफाइंड। तो इनर वाली जो इफ है वो किस पे डिपेंडेंट है, आउटर वाली इफ पे। आउटर वाली इफ ट्रू होगी तभी इनर वाली इफ वर्क करेगी। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। सिंटेक्स क्या है हमारे पास, इफ कंडीशन और इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ और फिर उसकी कंडीशन। ठीक है, इसके लिए जो सबसे कॉमन प्रोग्राम हम यूज करते हैं वो है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ये इफ कंडीशन, ठीक है, जो हमारे पास इनर इफ है, और ये वाली मेरे पास कौन सी है, आउटर इफ है। एंड इनर इज डिपेंडेंट ऑन आउटर, अगर आउटर वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इनर पे आएगा। अगर और फिर इनर अगर ट्रू होती है तो इनर की बॉडी, ये एल्स जो इनर वाला एल्स है वो किसका है, इनर वाली इफ का पार्ट है। ठीक है, ये इनर वाली इफ का पार्ट है, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ये वाली इफ, यहाँ पे एंड हो गई इन, और फिर इसके बाद ये एल्स आया आउटर वाले का। तो ये इसकी सीक्वेंस है। ठीक है, इसका भी हम कोड जाके वहाँ देख लेते हैं कंपाइलर पे। ठीक है, ये कोड मैं हटा रही हूँ यहाँ से। वी हैव 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर्स ले लिए, तीनों इंटीजर हैं, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर डिटरमाइन करना है। इंट a, b, c
ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ए। 3 नंबर में से मैंने ग्रेटेस्ट नंबर डिटरमाइन करना है। वैल्यू फॉर बी, और फिर यहाँ से वेरिएबल के नाम ए बी, और कन्वर्ट डॉट सिंगल हट के क्या लग जाएगा, कन्वर्ट डॉट इन, क्योंकि मैंने इसको दोबारा इंटीजर कर दिया। सो कन्वर्ट डॉट 2 and 32 32। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, नेस्टेड इफ। ठीक है, और नेस्टेड इफ कैसे काम करेगी, सबसे पहले हम लगाएंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। पहले चेक करो कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ऐसा है कि ए बी से बड़ा है तो फिर चेक करो कि क्या इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये भी ट्रू है तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर दो, ए इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, और ये एल्स है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करो, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये एल्स किसका पार्ट है, ये इस वाले इफ का। यानी कि ये तो ट्रू हो गया लेकिन ये ट्रू नहीं है। यानी कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, ये एल्स ऐड हो गया, इनर एल्स। इसके बाद फिर मेरे पास लास्ट एल्स चलेगा, किसका, आउटर वाले का, एल्स इफ। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर यहाँ आओ। अब यहाँ कब आएगा, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि बी ए से बड़ा है। तो चेक करो कि अगर यहाँ कब आएगा, जब ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक है, जब ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब है बी ए से बड़ा है। तो बी को दोबारा ए से चेक करवाने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या चेक करवा देंगे, एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन बी, सी बी से बड़ा है, तो क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटर देन ऑल। और इसको अब फिर फर्दर कुछ देने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। क्या कि अगर ए बी से बड़ा है, इसको चेक करो, अगर ये ट्रू है यानी कि ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो जाती है तो फिर इनर बॉडी को एग्जीक्यूट करो। इनर इफ में क्या है, चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन ऑल, क्योंकि ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अच्छा, ये वाला एल्स इस इफ का पार्ट है। यानी कि अगर ये कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन ये ट्रू नहीं हुई, यानी कि ए बी से बड़ा तो है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी कि ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सी सबसे बड़ा है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करो, यानी कि अब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है और आपने चेक किया कि ये भी ट्रू नहीं है, यानी कि ए बी से ही बड़ा नहीं है, तो ये इनमें से कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि आउटर वाली ही फॉल्स हो गई। जब ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस क्या होगा कि बी ए से बड़ा है। तो चेक करो, दोबारा यहाँ जाओ कि क्या सी बी से भी बड़ा है। अगर सी बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, सी इज ग्रेटर देन ऑल। हाँ, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ना दें बल्कि हम यहाँ पे सिंपल एल्स यूज कर दें कि अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो फिर अल्टरनेटिव कहाँ चले जाओ, एल्स। उसके बाद जो भी हो रहा है तो क्या प्रिंट कर दो, सी इज ग्रेटर देन ऑल। इसको रन करते हैं।
सबसे पहले हम ए को ग्रेटेस्ट वैल्यू देते हैं 10, बी को 5 दे दी, सी को 3 दे दी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन ऑल। फिर इसको रन करते हैं। अब बी को बड़ा कर देते हैं 5, 10, 8। यहाँ गड़बड़ हो गई ना, एल्स सी इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है तो एल्स। देखें वहाँ कंडीशन आएगी ना एल्स पे, अगर आप नहीं करोगे, वरना तो फिर वो इसको चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे सी इज ग्रेटर देन बी कि क्या अगर सी बी से भी बड़ा है तो। अब देखिए यही चीज में 5, 10 और 8 दोबारा रन करेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू 5, 10, 8। और एक स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी एल्स फाइव, 10, 8। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको रन करती हूँ। अब सी को सबसे बड़ा कर देते हैं, 5, 8, 10, सी इज ग्रेटर देन। तीनों पॉसिबिलिटीज में हमने देख लिया कि हमें सही वैल्यूज वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको ये कैसे वर्क करेगा दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये ट्रू है तो फिर यहाँ आओ। अगर ए बी से बड़ा है तो चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। और अगर ए सी से भी बड़ा हो जाता है इट मीन्स कि ए इज ग्रेटर देन ऑल, यानी कि ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से नहीं बड़ा, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी है। एल्स यानी कि अगर यही कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ए बी से बड़ा ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि बी ए से बड़ा है, इट्स ऑब्वियस, तभी ये इस एल्स में जाएगा, ये वाले एल्स में। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बी ए से बड़ा है। तो चेक करो कि क्या सी बड़ा है बी से। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो कि सी इज ग्रेटर देन ऑल, नहीं तो सबसे बड़ा नंबर बी है, क्योंकि ना तो ए बी से बड़ा है और ना ही सी बी से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इफ एल्स हो गया विद मल्टीपल ऑल्टरनेटिव। अच्छा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ क्लास, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस चैट पे सेंड कर दे। तो लास्ट में सिर्फ एल सी तो लिखा है फजीन मैंने, लेकिन पहले अपने तमाम कंस्ट्रक्ट्स तो हमें पूरे करने होंगे ना, कि हमारे तमाम कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं कोड के। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। हम्माद फारूक, हम्माद फारूक एब्सेंट है। हम्माद, सैयद मोहम्मद आकिफ, हम्माद फारूक एब्सेंट है, सैयद मोहम्मद आकिफ भी एब्सेंट है। सैयद बसालत अली, सैयद बसालत अली ओके प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा,
मोहम्मद हमजा, एब्सेंट है। अब्दुल वासे खान, अब्दुल वासे, एब्सेंट। हसनैन रजा, प्रेजेंट। मोहम्मद जैन, मोहम्मद तलहा रिजवान, मोहम्मद तलहा रिजवान। क्लास सिर्फ 2 दफ़ा नेम कॉल करूंगी। एब्सेंट है तलहा। अरसलान आमिर, अरसलान आमिर, एब्सेंट। इफ्रा वसीम, इफ्रा वसीम, एब्सेंट। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। मोहम्मद अनस, ओके प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, 12341, स्टूडेंट आईडी 12341। मोहम्मद अब्दुल्ला, एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा, एब्सेंट। मोहम्मद रूमन, मोहम्मद रूमन, एब्सेंट। फजील नसीर, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन, ओके प्रेजेंट अब्दुल्ला। हमजा अहमद, प्रेजेंट। सरमद अहमद, सरमद अहमद, एब्सेंट। मोहम्मद उमर, एब्सेंट। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, एब्सेंट। सैयद मोहम्मद हमजा, 12353। सैयद मोहम्मद हमजा। शायान अंसारी, शायान प्रेजेंट। हामिद अहमद। मीटिंग एंड हो जाए तो जिनकी अटेंडेंस रह गई सिर्फ वही लोग मीटिंग में दोबारा ज्वाइन करेंगे। हामिद अहमद, एब्सेंट। हाफिज मोहम्मद उमैर, हाफिज मोहम्मद उमैर,